नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज नशा में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम सत्य डोलता है तो अशोक वानखड़े बोलता है। आज सत्य कहां डोला? सत्य हमेशा सत्ता पक्ष के यही नहीं डोलता, विपक्ष में भी कई बार सत्य डोलता है। और हम तो दूर से देखते हैं, इसलिए जहां भी सत्य डोलता है वहां हम बोलते हैं। आज सांसद से संसद सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपना वक्तव्य रखा। उसके बाद सवाल जवाब हुए। उन्होंने अपने पूरे वक्तव्य में कई बार मोदी जी का नाम लिया, कई बार अडानी जी का नाम लिया, 20,000 करोड़ रुपए का बार बार आरोप लगाया। ये आरोप कोई नए नहीं थे, एक वही पुराने आरोप थे। लेकिन एक बात तो उन्होंने रेखांकित कर दी कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी मामला 2024 तक सत्ता पक्ष के गले में फंसा हुआ रहेगा। इस मामले को राहुल गांधी जिंदा नहीं रहे, मरने नहीं देंगे और इस मामले को खत्म करने के लिए सत्ता पक्ष कई नई खुरापतें सामने लाएंगे। जैसे राहुल गांधी का विदेश में दिया हुआ भाषण देशद्रोह था, राहुल गांधी का मोदियों के बारे में पूछने वाला सवाल पूरे देश के ओबीसी समाज का अपमान था। जब प्रधानमंत्री डीएनए पूछ रहे थे नीतीश कुमार का बिहार के चुनाव में, तब ओबीसी बहुत सम्मानित हो रहे थे, ऐसा शायद भाजपा वाले मानते हैं। लेकिन जब हर आदमी अपनी दुनिया में खुश है और उसको लगता है मैं ही सही हूं, तो उसको करने का अधिकार है। लेकिन राहुल गांधी के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सत्य कांड होगा। राहुल गांधी बार बार प्रधानमंत्री पे आरोप लगाते हैं कि उन्होंने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया, और बात बिल्कुल यकीन सही है। राहुल गांधी 2014 से लेकर जो सवाल उठाते हैं उसका जवाब तो मिलता ही नहीं। लेकिन राहुल गांधी ने बजट सेशन के दौरान जो ऐतिहासिक भाषण दिया, भले ही उस भाषण को पार्लियामेंट ने अपने रिकॉर्ड से निकाल दिया हो, लेकिन वो भाषण सामाजिक माध्यमों से यानी सोशल मीडिया पे पूरी तरह से वायरल होकर लाखों करोड़ों लोगों ने देखा है। उसमें उठाया गया एक एक सवाल, एक एक जख्म देता गया सत्ता पक्ष को, और सत्ता पक्ष सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं था। प्रधानमंत्री जवाब दे गए तो इमरजेंसी से लेके देश के इतिहास तक खंगाल डाला। जिलेबी जिलेबी इमरती इमरती बनाते रहे, लेकिन सवालों का जवाब नहीं दिया। तो जब राहुल जी के सवालों का जवाब नहीं मिलता तो राहुल जी का इरिटेट होना, सरकार को घेरना, प्रधानमंत्री को आरोपित करना, लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देना, संविधान नष्ट हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा हो रहा है, ये तमाम आरोप अपने जगह सही हो सकते हैं। इसके जवाब सरकार देगी। लेकिन जब पत्रकार सवाल पूछते हैं राहुल गांधी को, तो फिर जब आप दूसरे को जख्म देने वाले सवाल पूछते हो, तो फिर सवाल जब आप पे आते हैं तो उसको भी सहनशीलता के साथ खेलना आना चाहिए। कहीं ना कहीं वो प्रगल्भता की कमी आज राहुल गांधी में दिखी। पहला सवाल जीटीवी के पत्रकार ने पूछा, हो सकता है उसकी भाषा थोड़ी असभ्य थी, मुझे भी लगी, सवाल ठीक से क्वाइन किया जा सकता था। लेकिन उन्होंने पूछा कि अडवाणी के साथ आपके दो मुख्यमंत्री धंधे करते हैं। कोई मुख्यमंत्री किसी के साथ धंधा नहीं करता। मुख्यमंत्री नहीं, वो राज्य का काम होता है। यदि कोई टेंडर राज्य फ्लोट करता है और अडानी उसको लेता है, तो राज्य के और अडानी के बीच में काम होता है। हाँ, यह अघोषित है कि हर टेंडर में धंधा होता है। लेकिन ऐसा आप कैसे कह सकते हो कि जब आपके पास प्रूफ नहीं? फिर राहुल गांधी ने जब कहा धंधा, तो उनने कहा नहीं कि आपके यहां संबंध है,
मुख्यमंत्रियों के। तब उन्होंने कहा, यदि मेरे मुख्यमंत्री का पैसा अडानी के ग्रुप में लगा होगा, बेनामी पैसा होगा, और सरकार को यह समझ में आता है, तो सरकार उन्हें भी अरेस्ट करके जेल में डाले, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब दूसरा प्रश्न पूछा गया उनको, दुर्भाग्य से दूसरा प्रश्न टीवी 18 के एक पत्रकार ने पूछा, जो शायद उस जी टीवी वाले के पास ही बैठा था, तो राहुल गांधी को लगा कि ये सब गैंगअप करके मुझे घेर रहे हैं। तो जब उनको ये सवाल पूछा गया कि बीजेपी आपके खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ आपने अपमानजनक बात की करके एक फ्रंट खोलने जा रहा है, जिले जिले पे आपके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने जा रहा है, कैंपेन चलाने जा रहा है, इस पे आपके क्या विचार है? राहुल गांधी के पास बहुत बढ़िया सवाल था, जिसका जवाब देके वो इस बीजेपी के पूरे कैंपेन की हवा निकाल दे सकते थे। राहुल गांधी बता सकते थे कि उन्होंने जो कहा वो किसी ओबीसी के खिलाफ नहीं था, और जो कहा वो कहां से ओबीसी के खिलाफ आया। राहुल गांधी के पास बहुत ही लूज बॉल आया था, जिसमें बेहतरीन छक्का वो मार सकते थे। लेकिन शायद पहले सवाल से वो इतने विचलित हुए कि इस सवाल पे उन्होंने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं, आप घुमा घुमा के सवाल पूछिए ना, सीधा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? सीधा सवाल तो वो भी था कि आपके मुख्यमंत्रियों के धंधे हैं, तो उसमें इरिटेट हो गए। और जब एक पूछा गया किसी भी नेता को उसके विरोधी क्या कहते हैं, यदि ये बता के सवाल पूछा तो वो गलत कहा हो गया। यदि राहुल गांधी सिर्फ ये कहते कि मैं मेरा उद्बोधन देके चला जाता हूं, कई बार बहन मायावती भी ऐसी ही करती है, वो आती है, अपना प्रेस रिलीज पढ़ती है और चली जाती है, कोई सवाल जवाब नहीं। राहुल गांधी आते, अपना वक्तव्य देके चले जाते। यदि आप सवाल जवाब के लिए बैठे हो तो फिर सवाल तीखे भी हो सकते हैं, सवाल अच्छे भी हो सकते हैं। तो तीखे सवालों से आप इरिटेट नहीं हो। सवाल ये भी उठ सकता है कि चुनाव के दौरान जिन आदिवासी भाइयों को आप ये वादा करके आए थे कि उनकी सरकार आने पे वो जंगल कटने नहीं देंगे और किसी हालत में वहां माइनिंग होने नहीं देंगे, और राहुल गांधी के विश्वास पे जिन्होंने मतदान किया, राहुल गांधी पदयात्रा पे क्या निकल गए, पीछे पुलिस बंदोबस्त में लाखों पेड़ काटे गए, आदिवासी बेघर हुए। क्या राहुल गांधी और ये सब अडानी सेठ के माइनिंग के लिए किया गया? इसका जवाब तो कांग्रेस को भी देना पड़ेगा। अशोक गहलोत जब जाके कहते हैं, पर्सनल विजिट करके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, कि मेरे यहाँ कोयले की बहुत कमी है, अडानी को जो हमने काम दिया है उसको करने दीजिए, अडानी जी के लिए जंगल काटिए, तो अशोक गहलोत पे भी सवाल उठने चाहिए। कांग्रेस में ऐसे शायद ही बहुत कम नेता होंगे जिनका अडानी जी के साथ डायरेक्ट संबंध नहीं है। लेकिन फिर कारपोरेट और पॉलिटिक्स की तो दोस्ती चलती रहती है। तो राहुल गांधी सवाल वो भी देना चाहिए था, जैसा उन्होंने कहा कि मेरे मुख्यमंत्री का पैसा लगा हो तो अरेस्ट होंगे, तो ओबीसी के सवाल पे क्यों उन्होंने किसी पत्रकार को भाजपा के पेरोल पे कहा, भाजपा का कार्यकर्ता कहा? तो फिर नरेंद्र मोदी में और आप में फर्क क्या है? मोदी जी भी उनको सवाल पूछने वालों को व्यक्तिगत रूप से दुश्मन मानते हैं। एक चैनल के लोकार्पण में उन्होंने चैनल के डायरेक्टर को यह कह दिया, जिसका वीडियो मार्केट में है, कि आपने तो उन्हीं लोगों को नौकरी पर रखा है जो मेरे खिलाफ है, लेकिन चलने दीजिए, मेरी बुराई करके कम से कम 2 टाइम की रोटी तो कमा लेते हैं। ये अहम। तो क्या कल मोदी जी जाएंगे, राहुल जी आएंगे, तो क्या यही स्थिति बनी रहेगी? थोड़ा राहुल गांधी को और थोड़ा मैच्योर होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सवाल आएंगे, पत्रकारों के अपने सवाल होते हैं, कुछ चैनल्स में नौकरी करते हैं तो चैनल्स वाले बोलते हैं, वो सवाल लेने पड़ते हैं। बहुत सारे पत्रकार ऐसे भी हैं कि जो पेरोल पे है, मजबूरी है, उनके चैनल पेरोल पे है, मजबूरी है, उनके मालिक पेरोल पे है, मजबूरी है, उनके संपादक पार्टियों से पैसा लेते हैं। वो तो पत्रकार सवाल जो उसको बोला गया उसने पूछा।
नहीं पूछता तो नौकरी जाती, पूछता तो सार्वजनिक अपमान झेलना पड़ता है। इसलिए जो सवाल फिर से मैं दोहरा रहा हूं, टीवी 18 के पत्रकार ने पूछा था कि भाजपा आपके वक्तव्य को ओबीसी के खिलाफ दिया हुआ वक्तव्य कहकर पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक मुहिम चलाना चाहती है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? यह सवाल ऐसा कोई नहीं था जिसमें राहुल गांधी को इरिटेट होना था। राहुल गांधी के इरिटेशन से तो ये बात और रेखांकित हो गई तो वाकई ओबीसी अपमानित तो नहीं हुआ। व्यक्तिगत रूप से यदि मुझे पूछा जाए तो ये सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, ये बोलने से कोई भी मोदी अपमानित नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए। और यदि मोदी इन चारों लोगों में जो नाम लिए गए, तो क्या उन नामों के साथ जो लोग इस बात को मानते हैं कि मोदी समाज को या मोदी सरनेम को अपमानित किया, क्या वो एफिडेविट देंगे कि ललित मोदी हमारी शान है? क्या वो कहेंगे कि जितने भी भगोड़े मोदी हैं उन्हें समाज का बहुत नाम ऊपर किया? कई जगह नाम बदनाम होता है। नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की, उसके बाद में हमारे देश के सांसद में गोडसे यह शब्द या नाम असंसदीय घोषित हुआ। उसके बाद गोडसे नाम का एक सांसद नासिक से आया, उसका सिर्फ पहला नाम लिखा जाता था डॉक्यूमेंट में, गोडसे नहीं लिखा जाता था, पूरा नाम नहीं लिखा जाता था, क्योंकि गोडसे यह असंसदीय शब्द माना गया था। सुमित्रा महाजन जी स्पीकर थी, उनके जब सामने ये बात लाई गई, उन्होंने एक विशेष जो मीटिंग कमेटी होती है उसका गठन कर गोडसे इस शब्द को फिर से संसदीय किया। तो नामों के साथ बदनामी के ढेर चलते हैं। राहुल गांधी को जो सजा हुई वो गलत हुई, हम भी मानते हैं, हमने बोला भी है। लेकिन आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी का एक सवाल पे इरिटेट होना और एक सवाल पे पत्रकार को भाजपाई कहना, ये कहीं ना कहीं सत्य डोला है। इसीलिए अशोक वानखड़े बोल रहा है। आज इतना ही, फिर आऊंगा कल किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।